दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप खुद भी करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर सिर्फ आपके काम की बातों की जानकारी दी जाती है, आपके पैसों से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जाते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ही जरूरी है। तो आपके पैसों से जुड़ी हर हलचल पर नजर रहती है इस YouTube चैनल की। तो आप भी इसे लगातार देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको मालूम है कि 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है। तो 1 अप्रैल 2021 से वित्त वर्ष 2021-2022 शुरू होने वाला है। आप सबको यह भी मालूम है कि नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स समेत आपके पैसों से जुड़े हुए कई नियम बदल जाते हैं, कई नए नियम लागू हो जाते हैं, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से आपके पैसों से जुड़े हुए क्या क्या नियम बदलने वाले हैं और आप पर इसका क्या असर होएगा। तो जो सबसे पहला नियम है बदलने वाला वो ये है कि ईपीएफ योगदान पर अब टैक्स लगेगा। ईपीएफ, जिसको कि संक्षेप में पीएफ भी कह देते हैं। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और हिंदी में इसको कर्मचारी भविष्य निधि कहते हैं और संक्षेप में पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि कहते हैं। तो जो लोग नौकरी करते हैं, ये नौकरी पेशा लोगों के लिए है। जो लोग नौकरी करते हैं तो उनकी जो बेसिक सैलरी होती है उसमें 12% का योगदान पीएफ में जाता है, 12% का योगदान नियोक्ता देता है और 12% का योगदान कर्मचारियों की सैलरी से जाता है। कई बार क्या होता है कि 12-24% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ कर्मचारियों की ही बेसिक सैलरी से जाती है। तो वित्त वर्ष 2021-22 में जो बजट है उसके पहले तक ईपीएफ में जितना भी आप कंट्रीब्यूट करें उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में इसको टैक्स के दायरे में लाया गया है। तो जो प्रावधान किया गया है उसके तहत अगर कर्मचारी 5 लाख तक कंट्रीब्यूट करता है तो टैक्स नहीं लगेगा और 5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 2.5 लाख तक कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो इनकम टैक्स से बाहर रहेगा, लेकिन अगर 2.5 लाख से ज्यादा होता है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो इस तरह से 1 अप्रैल 2021 से अगर आप ईपीएफ में अकेले 5 लाख का कंट्रीब्यूट करते हैं और उससे ज्यादा का तो उस पर टैक्स देना होगा, जो कि अब तक टैक्स नहीं देना होता था। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस फैसले से, इस नियम से मात्र 1% कर्मचारी ही प्रभावित होंगे और ज्यादातर लोगों को इस नियम का कोई असर नहीं होगा। ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि ईपीएफ को इनकम टैक्स के दायरे में पहली बार लाया गया है और इसका है कि 2.5 लाख अगर कर्मचारी और नियोक्ता देते हैं उससे ज्यादा तो टैक्स लगेगा और अगर अकेले कर्मचारी 5 लाख से ज्यादा देता है तो अतिरिक्त रकम पर टैक्स लगेगा। चलिए, दूसरा है बुजुर्गों को नहीं भरना होगा टैक्स रिटर्न। तो वित्त वर्ष 2021-22 का जो बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2021 को, उसमें कहा गया था कि 75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न यानी आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने से 75 साल से ऊपर वालों को छूट दी थी। यह छूट उन सीनियर सिटीजन को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप की कमाई का जरिया पेंशन और फिक्स डिपॉजिट के अतिरिक्त है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आईटीआर फाइल नहीं करने पर एक्शन लिया जाएगा। तीसरा जो बदलाव हो रहा है या जो नया नियम लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से वो यह है कि अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियमों को सख्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206 एबी को जोड़ दिया है। नए नियम के मुताबिक आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स,
नए नियमों के मुताबिक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस भी ज्यादा लगेगा। तो नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से पिनल टीडीएस और टीसीएल दरें 10 से 20% होगी, जो कि आमतौर पर 5 से 10% होती हैं। आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों के लिए टीडीएस और टीसीएस की दरें 5% या तय दर जो भी ज्यादा हो उससे दोगुनी हो जाएगी। तो इस तरह से आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको नुकसान होगा, तो आईटीआर फाइल जरूर करें। चौथा है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर अब चार्ज देना होगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि जिनका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है यानी आईपीपीबी में है उन्हीं पर यह नियम लागू होगा। जो डाकघर बचत खाता है उसमें से अगर पैसा निकालते हैं, पैसा जमा करते हैं तो उस पर नहीं है। आईपीपीबी में जिनका अकाउंट है उनके लिए ये है। तो आईपीपीबी में जिनका खाता है उनको 1 अप्रैल से पैसा जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम यानी एईपीएस पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। पांचवा जो नया नियम लागू होने वाला है वह है एलटीसी यानी ट्रेवल लीव कंसेशन पर राहत है। सरकार ने बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए एलटीसी स्कीम को नोटिफाई किया था। इसके तहत कोरोना वायरस की वजह से जो कर्मचारी एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए थे, सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 से उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी के रकम पर टैक्स भी नहीं लगेगा। बता दें कि अब प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी को भी 1 अप्रैल से एलटीसी टैक्स छूट का फायदा दिया जाएगा। प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म यानी पहले से आईटीआर फॉर्म भरे जाएंगे। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा। तो ये छठा नया नियम है जो कि आपके पैसों से जुड़ा हुआ है। 7वां जो नया नियम है 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला वो है कि कुछ बैंकों की बदलेगी चेकबुक, आईएफएससी और एमआईसीआर कोड। पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और आईएफएससी या एमआईसीआर कोड सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे। इसके बाद आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा। यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जो ग्राहक रहे हैं उनके लिए ये खबर है। तो आप नई चेकबुक ले लें और आईएफएससी और एमआईसीआर कोड भी नया ले लें। तो इसके लिए आपको जो ब्रांच है वहां जाकर के बात करेंगे तो काम बन जाएगा। 8वां है नहीं छुपा पाएंगे आय। 1 अप्रैल से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर 10,000 की पेनल्टी के साथ पैन नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा। पैन और आधार लिंक होने के बाद आप अपना कोई निवेश या आय नहीं छुपा पाएंगे। तो इस तरह से आईटीआर भरना जरूरी कर दिया गया है और आय भी आप नहीं छुपा पाएंगे। तो काफी सख्ती की जा रही है 1 अप्रैल 2021 से जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, जो अपनी कमाई को छुपाते हैं। 9वां जो बदलाव हो रहा है वो ये है कि पेंशन फंड मैनेजर्स वसूल सकेंगे अब ज्यादा फीस। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने पेंशन फंड मैनेजर को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। पेंशन नियामक ने 2020 में जारी प्रस्तावों के लिए एक उच्च शुल्क संरचना का प्रस्ताव किया था। यह पीएफएम के लिए लाइसेंस के एक नए दौर के बाद प्रभावी होता है। यानी जब ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा, ज्यादा फीस वसूला जाएगा तो हो सकता है कि जो लोग एनपीएस में पैसे लगाते हैं, है ना, उनका रिटर्न कुछ कम हो जाए। जो 10वां नया नियम लागू होने वाला है वो है नया बेज रूल या नई वेतन संहिता। 1 अप्रैल 2021 से सैलरी का नया बेज रूल लागू होगा तो आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए बेज कोड के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली यानी जो आपको हाथ में मिलता है पैसा, वेतन मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए। वही बची हुई आधी राशि में अन्य भत्ते शामिल होंगे। बहुत सारे भत्ते होते हैं, कपड़ा भत्ता होता है, दवा भत्ता होता है, पेपर भत्ता होता है ना, यात्रा भत्ता होता है। तो कई तरह के भत्ते होते हैं। तो बाकी जो भत्ते हैं वो आपकी आधी रकम में शामिल होगी। तो इस तरह से 10 बदलाव हैं जो कि आम आदमी पर असर डालेगा, नौकरी पेशा लोगों पर असर डालेगा, है ना, जो लोग कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, उन पर असर डालेगा। तो इस तरह से बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।